काम न आएगी ट्रंप की रणनीति, जीतेगी भारत की कूटनीति। दबाव की कोशिश फेल, दौड़ेगी दोस्ती की रेल। मोदी पुतिन का दिखेगा दम, दुश्मन होंगे बेदम। दो दोस्तों की मुलाकात, पाकिस्तान को लगेगा आघात। 4 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति पुतिन भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय लिखेंगे। रूस के साथ रक्षा सहयोग से पहले ही पाकिस्तान घबराया हुआ है। पुतिन के दौरे में होने वाले समझौतों से उसकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत न सिर्फ अपनी डिफेंस को फूल प्रूफ बना रहा है, बल्कि आक्रामक क्षमताओं का भी विस्तार कर रहा है। पुतिन और मोदी की मुलाकात पर अमेरिका की भी नजर है, क्योंकि भारत पर दबाव बनाने की ट्रंप की हर रणनीति फेल हो चुकी है। भारत और रूस की दोस्ती मिसाल बन रही है, वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव की कहानी लिख रही है। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया है? पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच किन समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है और भारत को रूस से कौन-कौन से ब्रह्मास्त्र मिल सकते हैं? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनके भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेकिन दर्द अमेरिका को भी हो रहा है। इस बैठक के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये दो दोस्तों की वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली बातचीत होगी। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि पुतिन के दिल्ली आने से ठीक पहले रूस की संसद भारत रूस रक्षा सहयोग पर आधारित बेहद अहम समझौतों को मंजूरी देने जा रही है। दुनिया एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती का दम देखेगी जब पुतिन भारत दौरे पर आएंगे। दुनिया एक बार फिर दो दोस्तों की केमिस्ट्री देखेगी जब पुतिन और मोदी की महामुलाकात होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। दुनिया की इस दौरे पर नजर है, क्योंकि मोदी और पुतिन के बीच वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली बातचीत होगी। आज обобщая से हम 11 साल की दोस्ती में मोदी और पुतिन की 19वीं बार मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि
दोस्ती में दरार डालने की तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत हो रहा है। मोदी और पुतिन की दोस्ती नए अध्याय लिखती जा रही है। The relations between Russia and India are developing. They have the nature of a strategic privileged partnership and they continue to develop very rapidly. इस मुलाकात से अमेरिका को कूटनीतिक झटका लगना तय है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिशों के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होकर उभरी। ये दोस्ती उस वक्त अगले पड़ाव पर पहुंचेगी जब पुतिन मोदी के मेहमान बनकर भारत आएंगे। राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर आ रहे पुतिन 23वें भारत रूस समिट के मुख्य अतिथि होंगे। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का भी आयोजन किया है। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पर टकटकी लगाए बैठे हैं। दरअसल ट्रंप ने मोदी और पुतिन की दोस्ती तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसके लिए ट्रंप ने भारत पर चौतरफा दबाव बनाया। उन्होंने रूस से कारोबार करने पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। भारत को रूस से कारोबार बंद करने की सीधे सीधे चेतावनी दे दी। हालांकि टैरिफ लगाने के बाद भी भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका। तमाम दबावों के बीच भी भारत ने लगातार रूस से अच्छे संबंध बनाए रखे। ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इतना ही नहीं, रणनीतिक सहयोग को भी और मजबूत करने की दिशा में काम किया। जब यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन दुनिया भर के निशाने पर आ गए, तब भी भारत पार्टी नहीं बना। भारत ने संतुलित रुख अपनाया, शांति की बात की। हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता। इन सब के बीच रूस से रणनीतिक और सैन्य सहयोग भी बनाए रखा। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ, पुतिन ने भी भारत का हर मौके पर साथ दिया। एक अच्छे दोस्त की तरह हर हालात में भारत के साथ खड़े दिखाई दिए। अब जब पुतिन दिल्ली आ रहे हैं तो भारत और रूस के बीच कई रणनीतिक समझौतों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके संकेत भी आने लगे हैं। ये संकेत मॉस्को से ही आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन के दिल्ली आने से पहले ही रूस की संसद भारत के साथ एक जरूरी सैन्य समझौते को मंजूरी देने जा रही है। दरअसल फरवरी में भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी रिलोस हुआ था। ये एग्रीमेंट रणनीतिक सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक स्टेट डूमा ने रिलोस दस्तावेज को अपलोड किया है। रूसी सरकार का मानना है कि समझौते को मंजूरी मिलने से दोनों देशों में सैन्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा। भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 18 फरवरी 2025 को रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ था। रिलोस समझौते से सैन्य अभ्यास और आपदा राहत अभियान समेत संयुक्त गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएं सरल करके सैन्य सहयोग को और मजबूत किया जा सकेगा।
नीलोस समझौते से दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां काफी आसान और तेज हो जाएंगी। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का शांतिपूर्ण उद्देश्यों और सैन्य अभ्यासों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट से सैनिकों, उपकरणों और सैन्य संसाधनों की तैनाती में समय और लागत दोनों कम होंगे। इस समझौते से भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र में संभावित संयुक्त अभ्यास भी हो सकेंगे। इसके अलावा आपदा राहत और अन्य अभियानों के लिए भी समन्वय प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस समझौते के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत और विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य रूसी नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह रूसी नौसेना भारतीय सुविधाओं का इस्तेमाल करके हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकेगी। यानी इस समझौते से दोनों देशों को फायदा होगा। हालांकि इससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ने और अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। इस बीच पुतिन के भारत दौरे पर रूसी विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा, जिसमें राजनीति से लेकर विज्ञान और मानवीय सहयोग तक शामिल है। पुतिन और PM मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे भी प्रमुखता से शामिल होंगे। वार्ता के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक संयुक्त वक्तव्य पारित किए जाने और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों ने जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में खास है। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, खासतौर पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। पुतिन के दौरों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये माना जा रहा है कि क्या हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भारत और रूस की ये जो मुलाकात होगी, भारत रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 ऐसे स्क्वाड्रन हैं जो कि खरीदने की डील कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माने जाने वाले Su-57 पर भी डील होने की चर्चा है। यह फाइटर जेट किसी रडार की पकड़ में नहीं आता, यानी ये चकमा देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कम दूरी का डिफेंस सिस्टम यानी कि पंतशीर की अगर बात करें तो वो भी भारत को मिल सकता है। पंतशीर दुश्मन के ड्रोन को ढेर करने में माहिर माना जाता है। इसके अलावा चर्चा है कि वोरोनिश रडार पर भी डील होने की, जो 6000 किलोमीटर तक मिसाइल्स और विमानों का पता लगाने में सक्षम है। हालांकि इनमें सबसे खास S-400 है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारत पर किए गए हर हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया था। रूस से मिलेंगे 5 और S-400, पाकिस्तान की बड़ी धड़कनें। S-400 की फौलादी ताकत, पाकिस्तान की बढ़ जाती है घबराहट। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का दम देखा। पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही नाकाम करने की क्षमता देखी। देश की तरफ उठते हर खतरे को हवा में ही मार गिराने की ताकत देखी।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अभेद्य डिफेंस सिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी साबित हुआ रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसके सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली। The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like, those long-range glide bombs that they have. They've not been able to use any one of those because they've not been able to penetrate this system. ऑपरेशन सिंदूर में S-400 से मिले जख्मों को पाकिस्तान अब तक नहीं भूला है। S-400 का नाम सुनते ही पाकिस्तान की घबराहट बढ़ जाती है। सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए अब भारत किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने और अपने स्पेस को अभेद्य किले में तब्दील करने की कोशिशों में जुट गया है। इन्हीं कोशिशों के तहत भारत रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन और खरीदने की योजना बना रहा है, जिसकी डील को पुतिन की भारत यात्रा के दौरान सील किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन की यात्रा के दौरान रूस से S-400 की अतिरिक्त यूनिट की खरीद पर करार हो सकता है। S-400 के एक स्क्वाड्रन की कीमत करीब $1.25 बिलियन यानी 11,149 करोड़ है। ऐसे में S-400 की 5 स्क्वाड्रन की खरीद पर करीब 56,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि चीन के पास फिलहाल S-400 के 6 स्क्वाड्रन हैं। रूस से करार हुआ तो भारत के बेड़े में S-400 के 10 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दीवार बनकर खड़ा हो गया था और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर अब तक की सबसे लंबी मारक क्षमता दिखाते हुए पाकिस्तान के कम से कम 5 हाईटेक लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया था। जो हमने LR SAMs, जो लॉन्ग रेंज SAMs खरीदी थी, जो S-400, they turned out to be a game changer in this. उनकी long range, the radars, the missile system could threaten the enemy aircraft well inside their own territory. तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। साल 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 के 5 स्क्वाड्रन की खरीद का करार किया था। $5 बिलियन से ज्यादा के इस करार के तहत S-400 की 3 यूनिट मुहैया करा दी गई हैं। रूस का कहना है कि नवंबर 2026 तक बाकी की 2 स्क्वाड्रन की आपूर्ति भी कर दी जाएगी। रूस इन सिस्टम्स के लिए भारत में MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली शिखर बैठक में पहले से मौजूद S-400 सिस्टम्स के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलों को खरीदने पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान इन मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में मिसाइलों का रिजर्व बनाना जरूरी हो गया है। दरअसल भारत देश की तरफ उठने वाले किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए अपनी एयर डिफेंस को फुल प्रूफ बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इन्हीं कोशिशों के तहत कम दूरी के डिफेंस सिस्टम पंतशिर और वोरोनिश रडार की खरीद में भी रुचि दिखा रहा है।
पंचशील दुश्मन के ड्रोन गिराने में माहिर माना जाता है, वहीं वोरोनिश रडार 6000 किलोमीटर तक मिसाइलों और विमानों का पता लगाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन को विकसित करने समेत भविष्य में रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है। पुतिन के भारत दौरे में Su-57 पर भी समझौता होने की उम्मीद है। सुखोई 57 को दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। 20,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5,500 किलोमीटर तक की है। Su-57 10,000 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ पलक झपकते ही दुश्मन को दहला सकता है। पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। हालांकि भारत अभी तक रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदने पर अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। रूस इन विमानों को अमेरिकी F-35 के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनाकर पेश कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को 2035 तक स्वदेशी स्टील्थ फाइटर AMCA के आने तक एक अस्थायी विकल्प के तौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत है। ये जरूरत Su-57 पूरी कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।